अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग अपनी ड्रिल प्रॉब्लम 1.8 करेंगे। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग वेक्टर्स, मतलब हमें जो वैल्यूज गिवन है वो वेक्टर्स हैं टू स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, मतलब मुझे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में वेक्टर निकालना है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ए वेक्टर का नाम दे दिया इसको, ठीक है। इन्होंने कोई वेक्टर का नाम तो दिया हुआ नहीं है, तो ए वेक्टर मुझे गिवन है, ठीक है। अब मुझे ये जो ए वेक्टर है ये स्पेरिकल में निकालना है। तो स्पेरिकल के लिए मेरे पास जो 3 पॉइंट्स होते हैं वो आर, थीटा और फाई होते हैं। तो आर इंटू ए आर प्लस ए थीटा इंटू ए थीटा प्लस ए फाई इंटू ए फाई, ठीक है। मुझे कुछ ये चीज़ निकालनी है, इसके लिए मुझे 3 चीज़ें निकालनी है, ए आर, ए थीटा और ए फाई, ठीक है। ए आर कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर इंटू ए आर, ए वेक्टर इंटू ए थीटा और ए वेक्टर इंटू ए फाई, ये तरीकेकार होता है। ए वेक्टर मुझे सवाल में गिवन है, पॉइंट की बात हम बाद में करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास tan ax इंटू ए आर, ये हमारे पास हो जाएगा tan ax इंटू ए थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास tan ax इंटू ए फाई। अब इसकी वैल्यूज हमें सिंपल टेबल से देखनी है। ये हमारे पास टेबल मौजूद है, ax इंटू ए आर हमारे पास साइन थीटा कॉस फाई के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा tan साइन थीटा कॉस फाई। अब यहाँ पे ए एक्स इंटू ए थीटा देखेंगे तो ये हमारे पास कॉस थीटा कॉस फाई, टैन कॉस थीटा कॉस फाई, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा ए एक्स इंटू ए फाई, ठीक है। ए एक्स इंटू ए फाई माइनस साइन फाई के, तो ये हो जाएगा माइनस टैन साइन फाई, ठीक है। अब देखिए हमें पॉइंट्स गिवन है एक्स वाई और जेड के। जब भी आपको पॉइंट्स गिवन होना तो आप अपने ध्यान में रखेंगे जो आंसर है ना आपका वो नंबर में आना चाहिए। तो इसको नंबर में लाने के लिए हमें थीटा और फाई की वैल्यू चाहिए होगी, और आपको क्या गिवन है? एक्स वाई जेड गिवन है। तो आपको एक्स वाई जेड की हेल्प से थीटा और फाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अब देखें, थीटा का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स जेड ओवर आर, या फिर आर हमारे पास किसके बराबर होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। तो अंडर रूट एक्स हमारे पास क्या है? -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमने ये आर की वैल्यू निकाली जो कि अंडर रूट 29 आई। जेड की वैल्यू है 4, तो ये हमारे पास कॉस इनवर्स जेड हमारे पास हो जाएगा 4 और अंडर रूट 29, इसकी वैल्यू आ गई 42.03। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम फाई की वैल्यू निकालेंगे। फाई की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y बाय एक्स, ठीक है। तो tan इनवर्स y बाय एक्स मतलब के 2/-3। अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, अभी हमने देखा था। तो ये माइनस में आंसर दे रहा है, तो 180 में से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 180 में से जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो 146.3 आंसर देगा ये, सही है। अब देखिए हमारे पास फाई की वैल्यू भी आ गई है, थीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब आपने सिंपल यहाँ पे पुट करनी है और अपने ये जो आंसर्स हैं इनको एक नंबर की फॉर्म में निकालना है। तो ए आर किसके बराबर हो जाएगा? 10 साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब के साइन थीटा मतलब 42.03, तो ये हो जाएगा 0.6695, और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस फाइव मतलब कॉस 146.3 जो कि हो जाएगा -0.8319। और ए थीटा कैसे निकालेंगे? tan कॉस थीटा मतलब कि कॉस 42.03, ये हमारे पास हो जाएगा 0.743, और यहाँ पे कॉस फाई आ जाएगा मतलब कि कॉस 146.3 जो कि हमारे पास हो जाएगा -0.8319, ठीक है। अब हम साइन फाई निकालेंगे, मतलब कि ए फाई बराबर हो जाएगा -10 साइन फाई हमारे पास हो जाएगा साइन 146.3 जो कि हो जाएगा 0.555, ठीक है। अब सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6695 मल्टीप्लाई बाय -0.8319 -5.57, ये हमारे पास हो गया ए थीटा tan, और ये बीच वाली वैल्यू सिर्फ डिफरेंट है, 0.743 -6.18, और ये हमारे पास हो जाएगा -10 इंटू 0.555, तो ये हमारे पास हो जाएगा -5.55। इस तरीके से करके हमने अपने जो तीनों कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ निकाल लिए। अब हम सिंपल इसको पुट कर देंगे इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास ए वेक्टर बराबर आ जाएगा, ए आर की वैल्यू -5.57 ए आर यूनिट वेक्टर प्लस, मगर ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6.18 ए थीटा माइनस 5.55 ए फाई।
इस तरीके से करके हमने अपना जो इसका पहला पार्ट है उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो बी पार्ट है वो देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास यही था जो हमें कहा गया था कि हमें वेक्टर गिवन है और हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पता करना है। तो मुझे वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पता करना है, उसके लिए ए आर प्लस ए थीटा प्लस ए फाई, ठीक है। हमें तीन चीज़ें निकालनी होती हैं, ए आर, ए थीटा और ए फाई। अब देखिए सिंपल ए आर के लिए ए वेक्टर इंटू ए आर, ये हो जाएगा ए वेक्टर इंटू ए थीटा और ये हो जाएगा ए वेक्टर इंटू ए फाई। ए वेक्टर हमारे पास ये गिवन है। अब वेक्टर चेंज हो गया, ये हो गया tan ए वाई इंटू ए आर, ये हो गया tan ए वाई इंटू ए थीटा, ये हो गया tan ए वाई इंटू ए फाई। अब सिंपल इसकी जो वैल्यूज़ है हमें वो टेबल से देखनी है। तो ए वाई इंटू ए आर है सबसे पहले, साइन थीटा साइन फाई के बराबर है, तो ये मैं लिख देती हूँ tan साइन थीटा साइन फाई। ये हमारे पास हो जाएगा tan ए वाई इंटू ए थीटा बराबर है कॉस थीटा साइन फाई के, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। अब सिंपल ये हमारे पास जो ए वाई इंटू ए फाई है ये बराबर है कॉस फाई के, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan कॉस फाई। सही है, यहाँ तक का काम हमने वही किया है, सिंपल वेक्टर बस चेंज हो गया था, बाकी सारा काम वही है। अब सिंपल हमें थीटा और फाई की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, मगर यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो अब हमें सिलेंड्रिकल में गिवन है और हम स्फेरिकल की वैल्यूज निकालना चाहते हैं, मतलब थीटा और फाई की। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि इससे आप निकालें। देखिए इससे कैसे निकल के आएगा, हमने अभी तक ऐसे कोई फॉर्मूलाज पढ़ी ही नहीं है। हमने सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर की कन्वर्जेंस पढ़ी है, हमने स्फेरिकल और रेक्टेंगुलर की कन्वर्जेंस पढ़ी है, मगर ऐसी कोई नहीं पढ़ी। तो हमें सिंपल इसको सबसे पहले एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको और इसको एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद एक्स और वाई जेड की हेल्प से हम लोग थीटा और फाई निकालेंगे। तो एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रॉ कॉस फाई और वाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रॉ साइन फाई, ठीक है। अब सिंपल ये निकाल लेते हैं, कॉस फाई मतलब कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय फाई मतलब 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.33। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 5, तो ये 2.5, ठीक है। अब देखिए एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू तो हमारे पास वही होती है 4.33, 2.5 और जेड। अब देखिए सिंपल हमारे पास ये वैल्यूज आ गई थी एक्स वाई जेड की। अब हमें सिंपल थीटा और फाई निकालना है, तो थीटा के लिए ये फॉर्मूला होता है, फाई के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब वही पुराना काम है जो हमने पार्ट ए में किया था, जेड ओवर आर, आर इन तीनों की हेल्प से निकालेंगे, एक्स वाई जेड की हेल्प से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट के अंदर करेंगे, आर 6.403 आएगा। सिंपल कैलकुलेटर में जेड की वैल्यू 4 और आर की वैल्यू 6.4 पुट करेंगे, कॉस इनवर्स निकालेंगे, ये एंगल आ जाएगा। इसी तरीके से वाई की वैल्यू यहाँ पे 2.5 है, एक्स की वैल्यू 4.33 है, ये फाई आ जाएगा इसका। अब हमने सिंपल यहाँ पे थीटा और फाई की वैल्यूज पुट करी हैं, यह आंसर हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में अपना वेक्टर निकालना था, तो ये जो वैल्यूज आई हैं इसको सिंपल पुट कर दें, 3.9 ए आर प्लस 3.12 ए थीटा प्लस 8.66 ए फाई। इस तरीके से करके हमारा जो पार्ट बी है वो भी सॉल्व हो गया है। अब हम इसका पार्ट सी जो है वो देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास इसका पार्ट सी मौजूद है, ये बहुत ही इजी है। कैसे, हमें सिंपल इसको भी वही काम करना है, ए वेक्टर निकालना है, आपको तीन वैल्यूज निकालनी है, ए आर, ए थीटा और ए फाई, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर इंटू ए आर, ए वेक्टर इंटू ए थीटा, ए वेक्टर इंटू ए फाई, ठीक है। ए वेक्टर कहाँ से आएगा, ये गिवन है आपको, ए जेड इंटू ए आर की वैल्यू टेबल से देखें, ए जेड इंटू ए थीटा की वैल्यू टेबल से देखें, ए जेड इंटू ए फाई की वैल्यू टेबल से देखें। इसी तरीके के कुछ आंसर्स आएंगे, उसमें थीटा और फाई मौजूद होगा। अब तो आपको सिस्टम को कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको स्फेरिकल में ही गिवन है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है कि ये जो थीटा और फाई की वैल्यूज है इसको पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। आपके पास डायरेक्ट इधर ही इसी स्टेप में आपके पास आंसर आ जाएंगे तीनों के, ए आर, ए थीटा और ए फाई। फिर आप एंड में इस तरीके से शो करेंगे वेक्टर्स की फॉर्म में। तो ये तीसरा पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी ड्रिल प्रॉब्लम 1.8 को भी देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से जो अगला चैप्टर होगा हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।